बहू इधर आना। जी अम्मा जी बताइए। हमारी चाय बनेगी या नहीं? हम सुबह से बोल रहे हैं चाय पीनी है, चाय पीनी है। अभी तक तुमने हमारी चाय नहीं बनाई। अरे अम्मा जी, आप सुबह से ना 3 बार चाय पी चुकी हैं। कितनी चाय पिएंगी? ज्यादा चाय पिएंगी ना तो सर घूमने लगेगा। सच में क्या हम 3 बार चाय पी चुके हैं? हाँ अम्मा जी, आप 3 बार चाय पी चुकी हैं। ओ राम जी, लो हमें तो याद नहीं है। हम सोच रहे हैं हमने अभी तक चाय नहीं पी। लगता है अब बुढ़ापा ज्यादा ही आ रहा है, याददाश्त कमजोर होने लगी है हमारी। अरे अम्मा जी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, हो जाता है कभी कभी। चलो वो तो सब ठीक है। हम ये कह रहे थे कि एक सामान तो निकल गया है, दूसरा लगने वाला है। रुद्राभिषेक करवा लिया जाए। बिल्कुल अम्मा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। रुद्राभिषेक को तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि करवा लिया जाए। अब आप ही ने बोल दिया है तो अब सब काम में देरी काहेगी। अब बताइए किस दिन करवाया जाए। अब पंडित जी से पूछ के बताएंगे कि किस दिन करवाया जाए, वही बताएंगे। ठीक है, तो फिर पूछवा लीजिएगा पंडित जी से। हाँ हाँ, पंडित जी से आज ही बात करेंगे, हम पूछेंगे। और सुनो बेटा, ये कह रहे हैं कि सब मेहमानों को, रिश्तेदारों को फ़ोन लगा के बुला लेना। बोल देना कि हमारे यहाँ रुद्राभिषेक होना है। और अपनी ननद को तो भूलना मत, उसको सबसे पहले फ़ोन लगाना, क्योंकि वो बड़ी नटखटी है। बोलेगी सबको पहले फ़ोन लगा दिया और मुझे बाद में लगाया, तो उसी को पहले फ़ोन लगाना, भगवतिया को ही। समझ में आया ना? ठीक है अम्मा जी। और हाँ सुनो, शॉपिंग वॉपिंग करनी हो तो कर लेना, सबके लिए कपड़े वपड़े ले आना। और मेरे पोते के लिए भी ले आना, रोहित के लिए। ठीक है, मेरी बिटिया के लिए ले आना, उनके बच्चों के लिए ले आना, सबके लिए कपड़े ले आना। पंडित जी के लिए भी ले आना, कोई बचना नहीं चाहिए। मेरे नातियों के लिए भी ले आना। ठीक है माँ जी। दादी, हमारे लिए भी कपड़े चाहिए, हमारे पास कपड़े नहीं है। चुप हो जाओ, तुम क्यों बोल रही हो बीच बीच में? ये लक्ष्मी बहू भी ना हमारी डांट पड़वाएगी लगता है। अरे हाँ लक्ष्मी बहू, तुम्हारे लिए भी कपड़े आएंगे, परेशान मत हो। तुम्हारे लिए पहले आएंगे, सबसे पहले आएंगे। तुम मेरी लाडली नत बहू जो हो। अच्छा बताओ, तुमको कैसे कपड़े चाहिए, वैसे कपड़े दिलाएंगे। दादी, हमको ना जो अभी नई डिजाइन की फैशन वाली साड़ियाँ चली हैं ना, वही दिला दीजिएगा। हमारे पास एक भी नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसी तुम चाहोगी वैसी साड़ियाँ दिलाई जाएंगी तुमको। ठीक है दादी। अब बोल दिया ना दादी ने कपड़े दिलाने के लिए, जाओ अब अपना काम करो जो छोड़ के आई हो। ओके माँ जी। पार्वतिया। हाँ माँ जी। हमारी बात ध्यान से सुनना। लक्ष्मी बहू की साड़ियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? वो कभी किसी चीज़ के लिए नहीं बोलती है। उसने आज हमसे पहली बार बोला है, तो उसके लिए अच्छी से अच्छी साड़ियाँ लेके आना मार्केट से। समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? अरे माँ जी, उसकी चक्कर में क्यों पड़ी हैं? उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं। वो तो बस ऐसी है ही है, सुन लेती है तो बस बोलने लगती है कि हमको भी कपड़े चाहिए, हमको भी कपड़े चाहिए। उससे क्या ज़रूरत है अभी? हम जितना बोला करें उतना सुना करो, ठीक है? हम बता रहे हैं, तुम्हारी बातें नहीं सुन रहे हैं। हमारे सामने मुंह मत चलाया करो, सिर्फ हमारी बात सुना करो। ठीक है माँ जी। तुम कल सुबह बैंक जाना, पैसे निकाल के लाना, और फिर जाके शॉपिंग करके लाना, और पूजा की सामग्री भी खरीद के लाना। ठीक है माँ जी। वैसे माँ जी कितने पैसे निकाल के लाने हैं? अरे हमारी पेंशन आई होगी ना, वृद्धा पेंशन, वो भी निकाल लेना, और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा निकाल लेना। 10-15 हज़ार में हो जाएगा सब कुछ, तो 15 हज़ार रुपये निकाल लेना। ठीक है माँ जी। माँ जी, रोहित के लिए कितने जोड़ी कपड़े लाने हैं? वो सब हम बाद में बताएंगे, पहले पैसे निकाल के सुबह लाना, फिर बताएंगे हम किसको क्या लाना है। ठीक है, अब जाएं माँ जी? हाँ ठीक है, जाओ। और हाँ सुनो, अगर काम से फ्री हो जाना तो थोड़ी हमारे लिए आज हलवा बना देना, हलवा खाने का मन कर रहा है। ठीक है माँ जी, बना देंगे। अब जाओ अपना काम निपटाओ, जल्दी साफ सफाई कर लो, फिर टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है माँ जी। चलो सही है, अब बनवा लूँ शंकर जी, रुद्राभिषेक करवा लूँ। अब बुढ़ापे में जितना पूजा पाठ पुण्य धर्म कर लूँ उतना ही अच्छा है। अब कोई जिंदगी का ठिकाना नहीं है, कब निपट जाए। रोहित के कपड़े आएंगे, मोहित के नहीं आएंगे, ये तो गलत बात है। हमने अपने कपड़ों के लिए तो दादी से बोल दिया कि दादी हमें कपड़े चाहिए, लेकिन मोहित के लिए नहीं बोल पाए हम। कैसे बोलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा भी तो नहीं लगेगा अगर पूजन में वो भी आ गया रोहित के साथ, तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम नए कपड़े पहनेंगे और हमारा बेटा पुराने कपड़े, तो ये तो सरी गलत बात है ना। चलो कोई जुगाड़ बनाते हैं, मोहित के लिए कपड़े तो हम मंगा ही लेंगे कोई ना कोई बहाना से। आप लोग बताइए, मोहित के लिए कपड़े आने चाहिए ना? जब रोहित के लिए आएंगे तो मोहित के लिए भी आने चाहिए। अब किस बहाने से आएंगे ये हम नहीं जानते हैं,
लेकिन कपड़े तो आएंगे। अगर मैं नए कपड़े पहनूंगी तो मेरा बेटा भी पहनेगा। हो सकता है मेरी माँ भी आए, तो फिर मोहित का तो आना बनता ही है। दादी शायद मेरी माँ को भी बुला ले। लक्ष्मी बहू, इधर सुनो। हाँ माँ जी, बताइए। तुम एक बात बताओ, दादी के सामने इतना पटर पटर करने की क्या जरूरत है? तुम हमेशा हमारी डांट खिलवाने में क्यों तुली रहती हो? मजा आती है क्या तुमको? जब दादी को ज्यादा बात पसंद नहीं है तो तुम वहां क्यों पहुंच गई कि हमको भी साड़ी दिला दो, ये कर दो? तुम्हारे पास साड़ियों की कमी है क्या? कितनी साड़ियां रखी हैं तुम्हारे पास, हम गिनाएं चल के? भगल बनाए घूमती रहती हो फकीरों की तरीके, ना पहनना ना ओढ़ना, गाड़ गाड़ के रखती रहती हो साड़ियां। क्या करोगी? मरोगी ना तो उन्हीं से फूंक देंगे तुमको, साड़ियों से। लकड़ी कंडे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओ राम जी, ये अम्मा जी क्या कह रही हैं? साड़ियों से हमको फूंकेंगी? इतनी साड़ियां हमारे पास कहाँ है? अरे हमने क्या गलत कह दिया? साड़ी तो मांगी थी। दादी जब सबको कपड़े दिला रही थी तो हमने भी बोल दिया। अब अम्मा जी हमें क्यों डांट रही हैं? कुछ गलत कर दिया क्या हमने? हम कुछ पूछ रहे हैं, उधर को मुंह घुमा के मत खड़ी हो, हमसे बात करो। अरे अम्मा जी, दादी सबको कपड़े दिला रही थी तो हमने भी सुन लिया, हम भी चले गए। हमारे पास कहाँ है कपड़े? हमको कब कोई दिलाता है कपड़े? बताइए। हम एक एक दो दो साड़ी में ना पूरे साल का गुजारा कर लेते हैं। तुम्हारे पास ना 1 से 1 लाख साड़ी हो जाएगी तभी तुम्हारे पास कमी रहेगी। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तुम्हारे पास क्या नहीं है बताओ? हम कभी कोई कमी छोड़ते हैं तुमको? दादी तुमको कपड़े दिलाएंगी, सुनता बहू को नहीं दिलाएंगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा? बताना जरा है। और दादी उसको कपड़े नहीं दिलाएंगी सुनता को, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बताओ। हमको क्यों अच्छा लगेगा? दादी को, देवरानी जी को भी कपड़े दिलाने चाहिए। हाँ 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 हाँ, जैसे तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। दादी सुनता से कितनी गुस्सा है पता है? उसको एक टुकड़ा नहीं दिलाएंगी। बड़ी बनती हो, थोड़ी सोच समझ के बात किया करो। ठीक है अम्मा जी, तो हम दादी से कह देंगे कि हमको कपड़े नहीं चाहिए, मत दिलाइएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, दादी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुमको। हम दादी से खुद बात कर लेंगे, समझ में आया ना? अभी पूजन कराना है, पूजा कराने में इतना पैसा लगेगा कि तुम्हारे कपड़े भी कम पड़ जाएंगे। समझ में आया ना? तो रुद्राभिषेक करा रही हैं दादी, तुम्हारी शादी की सालगिरह नहीं करा रही हैं। पूजन हो जाने दो, फिर तुम्हें रक्षाबंधन में दिला देंगे साड़ी। समझ में आया? वैसे भी तुम अपने मायके जाओगी तो तुम्हारी माँ तो दिला ही देगी। तो क्या करोगी साड़ी का? इतने कपड़े लेकर करोगी क्या? तुम्हें कहाँ जाना होता है? यहीं घर में बैठ के चूल्हा फूंकना है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, यही करना है। और ये नई डिजाइन की, पुरानी डिजाइन की, मॉडल जमाने की साड़ियाँ लेकर क्या करोगी? बताना जरा हमको हैं? अरे थोड़ी घर चलाना सीखो, पैसा उड़ाना ही सब कुछ नहीं होता है। सुनता बहू मत बनो। अब तुम सबकी अच्छी हो तो अच्छी बनी रहो। माँ जी, हमने एक साड़ी तो मांगी थी, साड़ी लेने में क्या हम बुरे हो जाएंगे हैं? सुनता देवरानी जी तो खुद से जाके शॉपिंग कर लेती हैं, कपड़े ले आती हैं। उनको तो कोई मना नहीं करता है, हम तो कभी लेते भी नहीं हैं। और हमारी माँ के पास भी इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो हमें कपड़े दिला दे। तो हमने इसीलिए तो दादी से बोला कि दादी के पास पैसे हैं तो दादी दिला देंगी। हमने तो आपसे भी नहीं बोला। हाँ, माना कि नहीं बोला है। सुनो, अगर तुम्हारी ननद मेरी बिटिया आ गई, उसको भी कपड़े लेने हैं, रोहित को भी लेने हैं, मेरे बेटों को भी कपड़े लेने हैं, और तुम्हारी बुआ सास आ गई, उनको भी कपड़े लेने हैं। इतना पैसा कहाँ से आएगा मेरी माँ, बताओ जरा? तुम कपड़े नहीं लोगी तो मर नहीं जाओगी, इसलिए कपड़ों की चर्चा मत करना अब दोबारा, ठीक है? हम दादी से बात कर लेंगे और तुमको बाद में कपड़े दिला देंगे। समझ रही हो हम क्या बोल रहे हैं? ये बात अपने दिमाग में घुसा के बैठा लेना। अब दोबारा कपड़ों की चर्चा की ना तो सोच लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ जी, नहीं चर्चा करेंगे कपड़ों की। और सुनो, हम जा रहे हैं, सिलाई करेंगे बैठ के, ठीक है? जो कपड़े पड़े हैं थोड़े बहुत तो वो भी सिलाई कर ले। और तुम एक काम करो, जाके खाना बना लो, खाना बना के फ्री हो ना तो दादी को थोड़ा सा हलवा बना के दे देना। बोल रही है कि मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है तो दादी को हलवा खिला देना। समझ में आया? ठीक है माँ जी, जा रहे हैं हम, दादी को हलवा पहले बना के खिलाई दे रहे हैं। खाना वाना तुम्हारा बन गया? नहीं, अभी नहीं बना, अभी हमने सब्जी भर काट के रखी थी। अच्छा, सब्जी भर काट के रखी थी और वहाँ मुखियाई करने पहुँच गई हैं? इतने कान तुम्हारे फरारे रहते हैं कि वहाँ सामान की बात चल रही थी, कपड़ों की बात चल रही थी तो उचक के वहाँ पहुँच गई चिटक चिटुक के कि हमको भी कपड़े दिला दो, ये कर दो वो कर दो। कपड़ों को ही मरती रहना पूरी जिंदगी हैं? कपड़ों के अलावा, गहनों के अलावा और तुम्हें कुछ आता है?
बातें तो ऐसी मटक मटक के करती हो जैसे बहुत थाथी बांध के लाई थी मैके से, हाथ हिलाती चली आई थी। हम जा रहे हैं, दादी को हलवा बना के दे देना, ठीक है? ठीक है माँ जी। देखा आप लोगों ने, 2 साड़ी की बात की, कितनी सारी बातें सुनने को मिल गई। ये दशा है मेरी, कोई इज्जत नहीं करता मेरी। किसी चीज़ बस काम करते रहो, काम करते रहो, और किसी चीज़ के लिए मत बोलो। अगर किसी चीज़ के लिए बोल दो तो घर भर चढ़ जाता हमारे ऊपर। अरे हमने दादी से तो बोला था, दादी ने तो हंस के बोल दिया कि दिला देंगे। अब बताओ, मैं तो अपने बेटे के बारे में सोच के बैठी थी, यहाँ तो मेरा ही पत्ता साफ हो गया। क्या होगा? रक्षाबंधन भी आ रहा है, हमारे पास कपड़े भी नहीं। मेरे पास सच में एक भी कपड़े नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप लोग खुद देखते होंगे। लेकिन फिर भी मैं बदनाम हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। बताओ, इतने कपड़े गिना दिए कि मुझे फूंकने की तक बात आ गई कि तुम्हें उसी में जला देंगे जब मरोगी। बताओ, लगता है हम अम्मा जी के सामने मर जाएंगे, अम्मा जी हमारे बाद मरेंगी। अब ये बात हम कह देते तो अभी हम मार भी खा जाते, अम्मा जी तुरंत हमारे थप्पड़ जड़ देती। चलो कोई बात नहीं, समय समय की बात है। पता नहीं भगवान कौन सी परीक्षा ले रहा है हमारी। देखते हैं कितने दिन परीक्षा होगी हमारी। हम भी पास होके ही रहेंगे, फेल तो होंगे नहीं, प्रण कर लिया है। अगर आप सब लोग मेरा साथ देंगे ना तो मैं इस परीक्षा में खड़ी उतरूंगी और पास होंगी, और अपने बेटे को कपड़े नए दिलाऊंगी। मैं लूँ या ना लूँ, मुझे वो उससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मेरा बेटा अगर रोहित नए कपड़े पहनेगा तो मोहित भी पहनेगा, फिर कुछ भी हो जाए। तो चलो बिना देरी किए दादी को हलवा बना के खिला दूँ, फिर खाना बना लूँ, नहीं तो फिर से बातें सुननी पड़ेंगी।